एक अमेरिकन कंपनी एडवांस्ड रोबोट बनाती है। एक टीवी शो में ये कंपनी दिखाती है कि उनकी बनाई हुई रोबोट्स कैसे दूसरे देशों में क्राइम को कम कर रहे हैं। जब ये टीवी शो में रोबोट को दिखाया जा रहा था, उसी वक्त कुछ लोग जो कानून व्यवस्था को खराब करना चाहते थे, वो लोग रोबोट पर हमला कर देता है। रोबोट उन दुश्मनों को मार देता है। एक लड़का जिसकी पिता को अभी अभी रोबोट ने मारा था, बदला लेने के लिए एक नाइफ लेके रोबोट की तरफ आ रहा था। रोबोट जब उसको देखता है, पहले तो लड़के को स्कैन करते हैं। जब लड़के के पास नाइफ डिटेक्ट होता है, रोबोट को पता चल जाता है कि ये उन लोगों पे हमला करने आया है, इसलिए रोबोट उसको भी मार देता है। ये सब टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा था। टीवी शो के होस्ट व्यूअर्स से बोलता है कि इतना एडवांस रोबोट जो इतनी एफिशिएंट है, हम इसे अमेरिका में यूज करने से क्यों डरते हैं। वॉशिंगटन डीसी में सरकार और एडवांस रोबोट के डेवलपर के बीच में एक मीटिंग होता है, जिसमें सरकार बोलता है कि रोबोट को हम अमेरिका में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ह्यूमन की तरह अनुभव नहीं कर सकता है। इनको पता नहीं है किसको मारना है या नहीं। जैसे टीवी शो में लाइव दिखाया जा रहा था कैसे रोबोट ने एक बच्चे को भी मार दिया था। सरकार जब अमेरिका में रोबोट यूज की परमिशन नहीं दिया, तो कंपनी जो रोबोट बनाती है, वो लोग सोचने लगते हैं कैसे वो लोग रोबोट को ह्यूमन इंसान जैसे फीलिंग दे सकते हैं। फिर वो लोग एक फेमस डॉक्टर के पास जाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बोलता है कि अगर वो लोग ह्यूमन और रोबोट को कंबाइन कर सकते हैं, तो वो लोग ऐसा ह्यूमन रोबोट बना सकते हैं जो इंसान की तरह फील कर सकेगा। ये बात जानने के बाद कंपनी उस डॉक्टर को उस काम को करने के लिए बोलते हैं और इस काम के लिए कंपनी ऐसा आदमी ढूंढना शुरू करते हैं जिसको वो लोग रोबोट बना सकेंगे। उधर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है मर्फी, जो शहर की कानून व्यवस्था का देखभाल करता है, कोई उसके गाड़ी में बॉम्ब लगा देते हैं, जिसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट में वो पूरी तरह घायल हो जाता है। उसका जिंदा रहने की उम्मीद ना के बराबर था। ये बात जब एडवांस रोबोट डेवलपर कंपनी को पता चला, तो वो लोग मर्फी पे एक्सपेरिमेंट करके उसको ह्यूमन रोबोट यानी कि साइबॉर्ग बनाना चाहता था। इसके लिए कंपनी ने मर्फी के वाइफ से बात किया। उन लोगों ने मर्फी की वाइफ को समझाया कि यही एक उपाय है जिससे कि मर्फी जिंदा रह सकता है। मर्फी की वाइफ भी चाहती थी कैसे भी हो उसका हस्बैंड जिंदा रहे, इसलिए उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपना सहमति दे दिया। उसके बाद मर्फी पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे और पूरे 3 महीने के बाद कंपनी अपनी एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाता है। वो लोग मर्फी को ह्यूमन रोबोट यानी कि साइबॉर्ग बना देता है, जिसका दिमाग तो ह्यूमन का है लेकिन बॉडी रोबोट की। जब मर्फी होश में आता है, वो अपने आप को देख के हैरान और नाखुश हो जाता है और फिर वो गुस्से में डॉक्टर पर ही हमला कर देता है और वो उधर से भाग जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कंट्रोलर की मदद से डॉक्टर उसको बंद कर देता है और वो गिर पड़ता है। बाद में डॉक्टर उसको समझाते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट में उसका सारा बॉडी खराब हो गया था, बस उसका दिमाग और लंग्स जिंदा है, उसको जिंदा रखने का दूसरा कोई उपाय नहीं था। ये सारी बात सुनने के बाद मर्फी समझ जाता है। उसके बाद डॉक्टर मर्फी को ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं, जहां उसके सामने बहुत सारे रोबोट होते हैं जिसको उसे मारना होता है। मर्फी अपने रोबोटिक पावर और ह्यूमन दिमाग के मदद से एक एक करके सारे रोबोट को मारना शुरू करता है और कुछ ही टाइम में आसानी से सारे रोबोट को मार देता है। उसके बाद मर्फी को अपने परिवार से मिलने का मौका मिलता है। वो अपने घर जाके अपने वाइफ और बेटे से मिलता है। मर्फी सारा ट्रेनिंग पास कर चुका था, इसलिए कंपनी उसको रोबोकोप के नाम से शहर में इंट्रोड्यूस करने की तैयारी करने लगा। डॉक्टर ने शहर की पूरी क्राइम डेटाबेस उसके दिमाग में फीड करने लगा। लेकिन इसी बीच डेटा फीडिंग के टाइम मर्फी को वो इंसिडेंट भी मिलता है जब उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया गया था और बॉम्ब ब्लास्ट में उसने अपनी पूरी शरीर को खो दिया और इस हादसे से वो बहुत विचलित हो गया था। जब डॉक्टर ने देखा कि मर्फी के इमोशन ज्यादा हो गया, अपने आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये सब देख के डॉक्टर मर्फी की बॉडी से सारा ह्यूमन फीलिंग को खत्म कर देता है। उसके बाद मर्फी यानी कि रोबोकोप को सबके सामने पेश करते हैं। मर्फी को देखने के लिए उधर उसकी वाइफ और बेटा भी आता है, लेकिन मर्फी उन लोगों को देख के भी कोई रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि वो अभी ह्यूमन फीलिंग से फ्री हो गया था। जब रोबोकोप लोगों के बीच जा रहा था, वो सबको स्कैन कर रहा था, उसी बीच उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसका क्रिमिनल डाटाबेस में रिकॉर्ड था। रोबोकोप यानी मर्फी उसको मार देता है। इस घटना को देखकर पुलिस और जर्नलिस्ट मर्फी की तारीफ करते हैं। बहुत कम टाइम में रोबोकोप बहुत सारा क्रिमिनल को मार के लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा कर देता है, जिससे कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। एक दिन जब मर्फी क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे थे, उसका बीवी उसके सामने आके बोली कि तुम्हारा बेटा तुमसे बात करना चाहता है, वो बहुत डरा हुआ है।
लेकिन मर्फी इस सब पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि अभी उसके अंदर ह्यूमन फीलिंग नहीं था। वो उधर से चला गया। लेकिन जब वो जा रहा था, रास्ते में ही उसने सीसीटीवी में अपने बेटे को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद उसको पता चला कि उसका बेटा स्ट्रेस और फियर से पीड़ित है। उसी वक्त उसे अपनी बॉम्ब ब्लास्ट की इंसिडेंट याद आता है और धीरे धीरे वो उसमें पहले वाला ह्यूमन फीलिंग आने लगता है। फिर वो अपना बॉम्ब ब्लास्ट इंसिडेंट जिसमें उसने अपना बॉडी खोया था, उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। वो पहले तो उस केस में इन्वॉल्व एक क्रिमिनल को पकड़ता है और उसके बॉस के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो नहीं बोलता है, लेकिन बाद में वो अपने आप को बचाने के लिए उसका नाम बता देता है। फिर रोबोकॉप उस क्रिमिनल बॉस को मारने के लिए उसके अड्डे पर चला जाता है। हालांकि उस क्रिमिनल को भी पता चल गया था कि उसके अड्डे पर हमला होने वाला था। उन लोगों ने भी पूरे तैयारी किया था। रोबोकॉप जब उनके अड्डे पर पहुंचा, रोबोकॉप यानी मर्फी सबको मार देता है। हालांकि इसी फाइट में उनकी खुद की कुछ गैजेट भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो उधर से ही एक बंदूक उठाते हैं। उस बंदूक को जब वो स्कैन करता है, तब उसे पता चलता है कि उस बंदूक में उनके ही पुलिस डिपार्टमेंट की ही 2 अफसर की फिंगरप्रिंट है। उसका मतलब है कि दोनों पुलिस अफसर उस बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। ये पता चलने के बाद वो डिपार्टमेंट में आता है और दोनों में से एक अफसर को मार देता है। जब दूसरे को मारने के लिए गन उठाता है तो वो बोल देता है कि पुलिस की चीफ भी इस सब में मिला हुआ है। ये पता चलते ही वो पुलिस चीफ को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाता है। जब वो पुलिस चीफ पर बंदूक उठाते हैं, उसी समय मेन पावर स्विच से मर्फी को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि वो गिर पड़ता है। जब रोबोकॉप पूरे शहर में नहीं दिख रहा था, तो लोग सवाल उठाने लगे कि कहाँ गया उन लोगों का हीरो। रोबोटिक कंपनी न्यूज के जरिए ये खबर फैला दिया कि रोबोकॉप की शरीर कमजोर हो गया है, वो लोग उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। जब तक रोबोकॉप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक वो शहर में नहीं आएगा। इसी बीच रोबोटिक कंपनी मर्फी को मारने का सोचता है, क्योंकि मर्फी के साथ कंपनी का प्रॉब्लम यही कि उसकी इमोशन फिर से जाग चुका था, इसलिए वो क्राइम को रोकने की बजाय अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचेगा। अगर ऐसा होगा तो जो नए रोबोटिक ह्यूमन यानी कि साइबॉर्ग होगा, वो भी ऐसा ही करेगा। इस सब को रोकने के लिए कंपनी मर्फी को मारना चाहता था। ये बात जब डॉक्टर जिसने मर्फी को बनाया था, उसको पता चल जाता है। वो मर्फी के पास आके उसको सब कुछ बोल देता है और उसे भाग जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो भागने की बजाय रोबोटिक कंपनी की चीफ को मारने जाता है। ये बात कंपनी के चीफ को भी पता चल जाता है। वो अपने दूसरे रोबोट को उसको मारने के लिए भेजते हैं। मर्फी और रोबोट के बीच में फाइट शुरू हो गया था। मर्फी सबको एक एक करके मार रहा था, लेकिन उसी बीच वो घायल हो गया था। लेकिन उसी समय मर्फी की एक दोस्त उसे हेल्प करते हैं। उसके हेल्प से वो सबको मार के आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी टाइम उसके सामने कंपनी की एक अफसर आता है, जिसके पास एक कंट्रोलर होता है। उस वजह से मर्फी उसके सामने कुछ नहीं कर पाते हैं और वो अफसर मर्फी पे गोली चला के घायल कर देता है। उसी वक्त मर्फी की दोस्त आके उस ऑफिसर को मार देता है। मर्फी फिर उठ के कंपनी के चीफ के पास पहुंचता है, लेकिन उस पे अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि चीफ के पास एक कंट्रोलर था, जिसकी वजह से वो उस पे अटैक नहीं कर पा रहा था। कंपनी चीफ मर्फी को बोलने लगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। ये सब सुन के रोबोकॉप यानी कि मर्फी को गुस्सा आने लगा और धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगे। अब उसमें पूरी तरह से ह्यूमन इमोशन जाग चुका था। अब वो रोबोटिक कंट्रोल से बाहर हो गया था। जब कंपनी चीफ उस पे गोली चलाने लगे तो उसने उसको गोली मार के मार दिया। हालांकि रोबोकॉप भी इस फाइट में बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके बाद डॉक्टर ने फिर से मर्फी को एक नया रोबोटिक बॉडी दिया, जो पहले से भी एडवांस है। वो अपने बीवी और बेटे से मिलते हैं और एक साथ रहने लगते हैं और एक नया जीवन शुरू करता है। अभी हालांकि उसका बॉडी रोबोटिक है, लेकिन उसमें इंसान की सारी इमोशन और फीलिंग है।